नमस्ते श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संगम स्टार में, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं अनोखी कहानियां। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं मिथिला प्रदेश के राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में, राम की पत्नी सीता के बारे में, उनके जन्म से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानियां। कहानी शुरू होती है मिथिला प्रदेश से, जहां राजा जनक के राज्य में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है। तो ऋषि मुनियों द्वारा परामर्श पर राजा द्वारा यज्ञ किया जाता है अपने राज्य की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए। उसके साथ ही ऋषि मुनियों द्वारा परामर्श दिया गया था कि यह स्वयं अपने हाथों से हल चलाएंगे अपने खेतों में। इसी आदेश को मानकर राजा जनक हल चलाने लगे तो उनका हल जमीन में गड़े हुए एक मटके से टकरा गया। उसके बाद राजा जनक ने रुककर उस मटके को जमीन से बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसको कि वह गोद में लिए सबसे पहले, और उसे देखते ही रहे क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, बहुत ही दिव्य थी। उसके बाद में उस पुत्री को ऋषि मुनियों के पास ले जाया गया। ऋषि मुनियों ने राजा जनक को आदेश दिया कि वह उस पुत्री का लालन पोषण करे, भरण पोषण करे। इससे उनके राज्य में खुशहाली आएगी, क्योंकि उनके कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए राजा ने यह आदेश माना और सीता का भरण पोषण करने लगे। सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन सीता अपने राज्य में अपने बगीचे में खेल रही थी तो उसे दो सुंदर पक्षियों का जोड़ा दिखाई दिया जो आपस में बातें कर रहे थे। सीता उनको देखकर इतना मोहित हुई कि सीता ने उनको पाने की इच्छा अपने सखियों से जाहिर की। उसके बाद में सखी उन पक्षियों को लेके उनके पास ले आए तो सीता ने उनको पिंजरे में कैद कर दिया। इससे पीड़ित होकर पक्षियों ने कहा कि हमें जाने दो, परंतु सीता ने उनकी बात नहीं मानी। इसी से परेशान होकर पक्षियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम भी हमारी तरह वियोग में ही रहोगी, हमेशा पीड़ा ही झेलोगी अपने आने वाले जीवन काल में। सीता जब ना समझ थी, उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। इसके बाद में सीता जब और बड़ी हुई तो स्वयंवर के द्वारा उनका विवाह श्री राम के साथ हुआ, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। इस विवाह में ही राम से छोटे भाई लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला के साथ में हुआ। विवाह के पश्चात दोनों जोड़े अयोध्या लौटे। वहां पर लौटने के बाद ही कैकेयी की दासी मंत्रा, जो कि बहुत ही चालाक थी, उसने कैकेयी के कान भरे कि राजा राम अगर बन जाते हैं तो लक्ष्मण को राज्य नहीं मिलेगा, कैकेयी के पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए राजा राम को वनवास के लिए भेजा जाए और कैकेयी के पुत्र को राजा बनाया जाए। चूंकि राजा दशरथ की जिंदगी एक बार कैकेयी ने युद्ध के दौरान बचाई थी, तो दशरथ ने उनको वचन दिया था कि तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वो दूंगा, पूरी करूंगा। इसलिए कैकेयी की बात उनको माननी पड़ी और उनके कहने पर राम वनवास जाने के लिए सहर्ष राजी हो गए, खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ ही सीता ने जाने की कही और उनको देखकर ही लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी आपकी सेवा के लिए वन में चलूंगा, मुझे भी अपने साथ लेके चलें। इसी प्रकार तीनों वनवास के लिए चले गए। वनवास में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं पर सीता को एक मृग दिखाई देता है जो कि बहुत सुंदर होता है, और वह थोड़ा दूर चले जाता है तो श्री राम से इच्छा जाहिर करती है कि वह उनको मृग ला कर दें। उसके बाद में श्री राम मृग को लेने चले जाते हैं। पीछे से लक्ष्मण आता है तो लक्ष्मण को कहती है कि राम मृग को लेके नहीं आया, तुम जाओ देखो। तो लक्ष्मण रेखा खींच के जाता है तो पीछे से रावण आता है भिक्षुक का वेश धारण करके। सीता जो ही उसको भिक्षा देती है तो रावण अपना असली रूप धारण करता है और उसे अपहरण करके अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर ले जाता है, लंका में ले जाता है अपहरण करके। यहीं से राम और सीता के वियोग की कहानी शुरू होती है, पीड़ा शुरू होती है। इस आगे राम
रावण को हराने के लिए, रावण का वध करने के लिए वानर सेना के साथ रावण की लंका की तरफ चले जाते हैं और अंत में, रामायण के अंत में रावण का वध होता है, रावण के साथियों का वध होता है, लंका पूरी तहस नहस कर दी जाती है। एक बार पहले हनुमान ने भी पूरी लंका में आग लगा दी थी। अंत में रावण का वध हुआ। इसी उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं प्रतिवर्ष। और रावण के मरने के पश्चात ही राम लक्ष्मण सीता अयोध्या लौटे। इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष दिवाली मनाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। राम सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने पर सभी लोगों को बहुत खुशी होती है, परंतु लोग सीता के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं कि ये पराये मर्द के साथ रह के आई है। इसी से परेशान होकर सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी, परंतु राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अंत में सीता माता को पूरी कहानी के अंत में धरती में समाहित होना पड़ा। धरती ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। इस प्रकार सीता को हमेशा पीड़ा ही झेलनी पड़ी। आगे की कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जोर से कहें जय श्री राम, और हमारे वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में बताएं हमें कमेंट करके कि वीडियो कैसा था, इसमें क्या कमी थी, हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो और अच्छा भी लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर उपस्थित अन्य वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद।